हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ओबराय। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। लास्ट वीक मैं अपना फेसबुक अकाउंट हैंडल कर रहा था, व्यू कर रहा था, तो बाय मिस्टेक मेरे पे किसी लिंक पे क्लिक हो गया। लिंक पे क्लिक करते ही मेरा पर्सनल नंबर किसी अननोन बंदे के पास में शेयर हो गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी तरफ से कॉल आया कि सर आपने ऐसे ऐसे हमारे लिंक पे क्लिक किया था। मैं कहा समहाउ मैंने किया होगा, वो कुछ लोन ऑफर से रिलेटेड था। नेक्स्ट डे ही मुझे फ़ोन आ गया कि सर आपको हमारा इंस्टीट्यूट जो है विदाउट सिबिल स्कोर देखे आपको अराउंड 5 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये कॉल आई थिंक मैंने सैटरडे व्यू कर रहा था, तो संडे मॉर्निंग में मुझे कॉल आया था ये। तो कॉल आते ही बंदे ने मुझे कहा कि आपने अपना फ़ोटोग्राफ शेयर करनी है, प्लस अपना आधार कार्ड प्लस आईडी कार्ड, प्लस एक फ़ेक सी उसने मुझे लोन स्टेटमेंट मेरे को व्हाट्सएप कर दी कि आपके 5 लाख रुपए के लोन की ये ईएमआई पड़ेगी। समहाउ मैं एज ए बीइंग ए लॉयर, तो मुझे कुछ अपने राइट्स का और मुझे थोड़ा फाइनेंशियल्स मैटर का थोड़ा नॉलेज था, अवेयरनेस थी अच्छे से कि मुझे बैंक जो था वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा मेरी प्रोफाइल को और मेरे इनकम डॉक्यूमेंट्स पे। जो स्टेटमेंट उन्होंने मुझे भेजी मेरी ईएमआई का शेड्यूल करके, वो एक जस्ट ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर पे उन्होंने डाला हुआ था मेरे नाम से। तो जैसे उन्होंने डिटेल डाली, तो उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे वो मेरी प्रोफाइल से मैच नहीं करता था, क्योंकि कोई भी बैंक पर्सनल लोन जो है मेरी जैसी प्रोफाइल के बंदों को 5% पर एनम पे नहीं देता। और पर्सनल लोन ज़्यादातर जो होता है आई थिंक 10% से चालू होते हैं। फिर उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि सर अगर आपको ये पर्सनल लोन जो आपने लिंक कल क्लिक किया था अपना ऑफ़र जानने के लिए, अगर ये आपको फ़ंड डिजिटली चाहिए अपने अकाउंट में विद इन 5 मिनट्स, तो आपको एक सिक्योरिटी मनी जो डिपॉज़िट करनी पड़ेगी वो आपको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें करना पड़ेगा। ओके, फिर मुझे यहीं से डाउट तो पहले से ही था। फिर मेरे माइंड में एक दूसरी स्टोरी चल रही थी कि ये मतलब कि हिंदुस्तान की जनता को, भारत की जनता को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। समहाउ मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, उससे बात करी। मैं कहा आप अपने जो है अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे बैंक का ऑफ़र लेटर मेल कीजिए सबसे पहले। दूसरी बात, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड नहीं करूँगा। इन केस अगर बैंक को रिक्वायर्ड है या आपको रिक्वायर्ड है तो मैं आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ही सर्व करूँगा। समहाउ जो उसने, हाँ, मैंने उनसे उनका ऑफिशियल आई कार्ड भी मांगा था जो उसने मुझे व्हाट्सएप किया, और जो एड्रेस उस पर मेंशन था वो वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं था। मैं 4-5 उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, लेकिन वो मेरे क्वेश्चनों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। समहाउ वो जो स्कैम था वो अराउंड 3500 रुपीज़ का था, जो कि लोन देने से पहले बैंक को सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग के पैसा लेना जा रहा था। अब यहाँ पे जो अवेयरनेस वो है, बैंक कभी भी लोन के टाइम पे आपसे कभी पैसा नहीं मांगता कोई भी, और ना बैंक कभी बोलेगा कि मेरे करंट अकाउंट में या मेरे को पेटीएम या फ़ोनपे करके आप पैसे दो तो तब आपको लोन के अमाउंट की रिम्बर्समेंट होएगी। एक स्कैम तो ये था, क्योंकि बैंक अगर कोई चार्जेस लगाता है, प्रोसेसिंग फ़ीस या कोई डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज होते हैं उनके, तो वो ऑलरेडी जो है वो डिडक्ट कर देता है
आपके लोन अमाउंट में, और बैलेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। वो कभी भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा नहीं मांगेगा। एक स्कैम तो ये था। समहाउ ये जो नंबर थे फिर मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में शेयर किए। सेकंड जो था वो आज मॉर्निंग का था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे मुझे एक कॉल आती है और कॉल में मेरे को कहते हैं कि भाई स्नैपडील में आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया था, वो आया हुआ है। समहाउ मैं साइलेंट रहा, क्योंकि अगर मैं बोल देता नहीं है तो फ़ोन कॉल वहीं कट हो जाती। कि ये लोग कैसे मतलब कि स्कैम जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और भारत की जनता को ठग रहे हैं, ये पता नहीं लग पाता। समहाउ उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करते सारी मुझे बोला सर आपने फ़ोन ऑर्डर किया हुआ है। तो पहले तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसने दोबारा कहा नहीं सर आपका स्नैपडील से आया हुआ है। मैं कहा हो सकता है फैमिली में किसी और ने कर दिया हो। तो जब मैंने उससे पूछा फ़ोन किसके नाम से ऑर्डर बुक है, तो वो डिटेल नहीं दे पाया। फिर मैंने पूछा उससे कि ये किस एड्रेस पे आया हुआ है, वो ये भी डिटेल नहीं दे पाया। फिर इसके बाद जब मैंने कहा कि बात जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए, मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। हाँ, हो सकता है मेरी फैमिली में किसी ने कर दिया हो, तो आप बताइए क्या करना है। तो उसने मुझे कहा कि आपको सर अपनी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो व्हाट्सएप करनी है, आधार आईडी आपको सेंड करनी है, पैन कार्ड सेंड करना है, और एक अमाउंट 6500 रुपीज़ डिपॉज़िट करना है आपने फ़ोन के अगेंस्ट में। ओके। फ़ोन के बोलते बोलते वो बोलने लगा कि सर आपको साथ में एक कैश वाउचर, कैश रिम्बर्समेंट भी ऑफ़र आया हुआ है, प्लस आपकी गाड़ी भी निकली हुई है। तो फिर मैंने फर्दर किया। इसमें जो ट्रुथ था कि मैंने तो कोई भी ना कि फ़ोन ऑर्डर किया था कोई भी, लेकिन वो 6500 के चक्कर में मुझे और लालच में फंसा रहा था कि मैं जैसे मर्जी करके उसको 6500 रुपीज़ की रिबर्समेंट कर दूं। तो ये आजकल के फ़ोन असूर है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े सतर्क रहिए, नहीं तो अपनी हार्ड एंड मनी किसी के फ़ोन करने से ऐसे ही गंवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।